हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड। इनमें से किसे जो है इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा प्राइवेट मेंबर, यानी कि प्राइवेट मेंबर को जो है इनहेरिट नहीं किया जा सकता है, यानी कि प्राइवेट मेंबर को जो है इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। अब है ए क्लास विच कैन नॉट बी इंस्टांसिएटेड इज कॉल्ड, यानी कि एक क्लास जिसे इंस्टांसिएट नहीं कर सकते हैं वह कौन सा क्लास होगा, तो वह जो है अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। यानी कि वो क्लास जिसे इंस्टांसिएट नहीं कर सकते हैं उसे जो है अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट का काम करता है अदर क्लासेस का, और ये जो है डिजाइन किया जाता है टू बी इनहेरिटेड बाय सब क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है अब्स्ट्रैक्ट मेथड और कंक्रीट मेथड दोनों को जो है कंटेन्स करता है। इन रिलेशनल डेटाबेसेस कॉलम्स आर आल्सो कॉल्ड। रिलेशनल डेटाबेस में जो है कॉलम्स को और किस नाम से जानते हैं, तो यह हो जाएगा एट्रीब्यूट, यह हो जाएगा एट्रीब्यूट। रिलेशनल डेटाबेस में जो है कॉलम्स को एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में जो है कॉलम्स को एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में जो है कॉलम्स को या तो एट्रीब्यूट या फिर फील्ड, ये दोनों के नाम से या दोनों के नाम से जो है जाना जाता है। Which command is used to remove a table from the database? कौन सा कमांड का यूज करके जो है एक डेटाबेस से टेबल को रिमूव करते हैं, तो यह हो जाएगा ड्रॉप टेबल, यह हो जाएगा ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल कमांड का यूज करके जो है डेटाबेस से एक टेबल को रिमूव करते हैं। ड्रॉप टेबल कमांड का यूज करके जो है डेटाबेस से एक टेबल को रिमूव करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। इसका सिंटैक्स यही हो जाएगा ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, इसका यूज करके जो है डेटाबेस से एक टेबल को रिमूव करते हैं। जैसे ही ड्रॉप टेबल का यूज करेंगे तो ड्रॉप टेबल जो है डेटा को तो डिलीट करेगा ही, साथ में जो है टेबल के स्ट्रक्चर को भी जो है डिलीट कर देगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, एक टेबल है हमारे पास कस्टमर नेम का, तो हमें इससे डिलीट करना है इस टेबल को, तो लिख देंगे ड्रॉप टेबल कस्टमर। ड्रॉप टेबल तो लगाना ही है, सिंटैक्स है। और टेबल नेम लिखना है तो टेबल नेम कस्टमर है तो कस्टमर लिख देंगे, तो मेरा टेबल जो है डिलीट हो जाएगा डेटा के साथ। विच नॉर्मल फॉर्म्स रिमूव ए पार्शियल डिपेंडेंसी, वो कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करता है। वह कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करता है, तो यह हो जाएगा 2NF। 2NF यानी कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो है यह पार्शियल डिपेंडेंसी को जो है रिमूव करेगा। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो है यह जो है पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करेगा। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा जो है वह एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, तो ऑप्शन है TCP, UDP, FTP, HTTP, तो इसका आंसर हो जाएगा UDP। UDP जो है एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। UDP का फुल फॉर्म जो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, और UDP जो है एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होगा दोस्तों। अब है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL, URL का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड, यूनिफाइड रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिट्राइवल लोकेशन, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी URL का फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा, यानी कि URL का फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। द नंबर ऑफ लेयर्स इन द OSI मॉडल इज,
OSI मॉडल में जो है कितने लेयर्स होंगे वो पूछ रहा है। तो OSI मॉडल में जो है टोटल 7 लेयर होंगे। OSI मॉडल में जो है टोटल 7 लेयर होंगे। कौन कौन से लेयर होते हैं तो वो हो जाएगा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। OSI का फुल फॉर्म जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है और यह जो है एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो कि स्टैंडर्डाइज करता है फंक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। ठीक है, तो कौन कौन से लेयर होते हैं देख लिया जाए। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ये सभी के सभी जो है OSI के लेयर होते हैं। फिजिकल लेयर जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट से नेटवर्क को डील करता है, जैसे कि केबल हो गया, वोल्टेज हो गया, डेटा ट्रांसमिशन रेट हो गया। डेटा लिंक लेयर जो है एरर फ्री ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेटवर्क लेयर जो है राउटिंग करता है पैकेट का अक्रॉस नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इंश्योर करता है रिलायबल और ऑर्डर डिलीवरी का, साथ में फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल भी मैनेज करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। सेशन लेयर जो है सेशन को एस्टेब्लिश करता है, मैनेज करता है, टर्मिनेट करता है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा कंप्रेशन, डेटा प्रेजेंटेशन, इस सभी को जो है डेटा ट्रांसलेशन, इस सभी को जो है प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल करता है। एप्लीकेशन लेयर जो है यह जो है एंड यूज़र होता है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि ईमेल हो गया, फाइल ट्रांसफ़र हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया। ये सब सर्विसेज जो है एप्लीकेशन लेयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब है विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इनमें से कौन सा जो है वह कंप्यूटर मेमोरी का टाइप नहीं है तो यह हो जाएगा CPU। CPU जो है कंप्यूटर मेमोरी का टाइप नहीं है। CPU जो है कंप्यूटर का ब्रेन होता है। बाकी रैम हो, रोम हो या फिर कैश हो, ये सभी के सभी कंप्यूटर के मेमोरी होते हैं, लेकिन CPU जो है कंप्यूटर का मेमोरी नहीं होता है। ठीक है, आगे आते हैं। विच बस इज यूज टू कैरी डेटा। वह कौन सा बस है जो डेटा को कैरी करता है। वह कौन सा बस है जो डेटा को कैरी करता है तो यह हो जाएगा डेटा बस। यह हो जाएगा डेटा बस। डेटा बस जो है डेटा को कैरी करता है। डेटा बस जो है डेटा को कैरी करता है। आगे आते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में जो है डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा। कंप्यूटर में डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा तो यह हो जाएगा बीट। यह हो जाएगा बीट। कंप्यूटर में डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वह हो जाएगा बीट। कंप्यूटर में डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वह हो जाएगा बीट। ए बिट रिप्रेजेंट्स। बीट जो है सिंगल बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो 0 हो या फिर 1 हो। बीट जो है सिंगल बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, या तो बीट या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। विच ट्रैवर्सल गिव्स नोड्स इन सॉर्टेड ऑर्डर इन ए बाइनरी सर्च ट्री तो यह हो जाएगा इन ऑर्डर। विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेज फीफो। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है फीफो को यूज करता है तो यह हो जाएगा क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है फीफो का यूज करता है, यानी कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का यूज करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो एलिमेंट पहले ऐड होगा वही एलिमेंट जो है पहले रिमूव होगा। इसी को जो है फीफो प्रिंसिपल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तो इनमें से कौन सा जो है वह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो यह हो जाएगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। बाकी सॉफ्ट रियल टाइम, हार्ड रियल टाइम, फर्म रियल टाइम, ये सभी के सभी जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होगा तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होगा तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा। विच ऑफ दीज इज नॉट ए वैलिड स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। इनमें से कौन सा जो है प्रोसेस का वैलिड स्टेट नहीं है तो यह हो जाएगा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जो है प्रोसेस का वैलिड स्टेट नहीं होगा। बाकी रेडी, एग्जीक्यूटिंग, ब्लॉक, ये सब जो है वैलिड स्टेट होते हैं प्रोसेस के। What is used to define multiple function with the same name but different parameters।
What is used to define multiple function with the same name but different parameters? तो यह हो जाएगा overloading. Which principle of OOPS bind data and code together as a single unit? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वह कौन सा प्रिंसिपल है जो कि डेटा और कोड को जो है टुगेदर बाइंड करता है एक सिंगल यूनिट में? तो यह हो जाएगा इनकैप्सुलेशन. यह हो जाएगा इनकैप्सुलेशन. विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए क्लास इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस में जो है कौन सा कीवर्ड जो है क्लास को डिफाइन करता है? तो यह हो जाएगा क्लास. सी प्लस प्लस में जो है क्लास कीवर्ड जो है वह क्लास को डिफाइन करता है. द कमांड यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस, वह कमांड जो डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करता है उसे क्या कहते हैं? तो वो हो जाएगा सिलेक्ट कमांड. सिलेक्ट कमांड जो है डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने का काम करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DDL कमांड? इनमें से कौन सा जो है DDL कमांड नहीं होगा? तो यह हो जाएगा सेलेक्ट. सेलेक्ट जो है वह DDL कमांड नहीं होगा. विच मॉडल यूजेज टेबल टू रिप्रेजेंट डेटा एंड रिलेशनशिप? कौन सा मॉडल जो है वह टेबल को रिप्रेजेंट करता है डेटा एंड रिलेशनशिप? तो यह हो जाएगा रिलेशनल मॉडल. रिलेशनल मॉडल यूजेज टेबल टू रिप्रेजेंट डेटा एंड रिलेशनशिप. रिलेशनल मॉडल जो है टेबल का यूज करता है डेटा और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए. रिलेशनल मॉडल जो है वो टेबल का यूज करता है डेटा और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए. द प्रोटोकॉल यूज टू सेंड ईमेल इज, वह प्रोटोकॉल जो ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है वह कौन सा ईमेल है? वह कौन सा प्रोटोकॉल होगा? तो वह होगा SMTP. SMTP प्रोटोकॉल जो है ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाता है. SMTP प्रोटोकॉल जो है ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाता है. और ईमेल को डाउनलोड करने के लिए IMAP और POP3 प्रोटोकॉल का यूज करते हैं ताकि ईमेल जो है रिट्राइव हो पाए. HTTP का पोर्ट नंबर क्या होगा? HTTP का पोर्ट नंबर क्या होगा? डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर इसका 80 होगा. HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80 होगा. विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल नोड्स इन ए सर्कुलर मैनर? वह कौन सा टोपोलॉजी है जो कि जितने भी नोड्स होते हैं सबको सर्कुलर मैनर में जो है कनेक्ट कर लेता है? तो वह हो जाएगा मेश टोपोलॉजी. मेश टोपोलॉजी जो है जितने भी नोड्स होते हैं उसको सर्कुलर मैनर में जो है कनेक्ट कर लेता है. ठीक है. और यह जो है एक क्लोज लूप का फॉर्म करता है. विच रजिस्टर कीप ट्रैक्स ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट? ऑप्शन है IR, MAR, PC, ACC. तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों. अब मिलते हैं कल की क्लासेस में. थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन. वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों.